उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंस एग्जामिनेशन का हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। यह लैंग्वेज पेपर है 2021 मेंस पेपर का, जिसकी एग्जामिनेशन 2023 में 23 फरवरी से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुई थी। 23 फरवरी 2023 से 2021 मेंस की उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की। सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि यह पेपर फर्स्ट है जो लैंग्वेज पेपर है। तो इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेते हैं कि क्या रहता है। जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि QAB, वैसे इसको हम लोग क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट कहेंगे। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट ही दिया जाता है, दैट मीन्स वो क्वेश्चन रहेंगे और उसके नीचे हमें आंसर लिखना होता है क्वेश्चंस के। तो मेनली वही है कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस एंड देयर मार्क्स आर मेंशन्स इन ईच क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। जो मार्क्स है वो दिए रहते हैं। रॉन्ग एंट्री ऑफ रोल नंबर मे बी पेनलाइज्ड बाय डिडक्शंस ऑफ 5 मार्क्स बाय द कमीशन। ये ऐसा कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के इनके इंस्ट्रक्शंस हैं। यदि हम लोग रफ कार्य करते हैं तो उसको फिर रफ करने के बाद इस तरह से क्रॉस कर देंगे, या यदि कोई खाली पेज बच गया है उसको भी हम लोग इस तरह से क्रॉस कर देंगे। यही इनका कहने का आशय है। यहाँ पर प्रश्न उत्तर पुस्तिका से कोई भी प्रश्न न फाड़ना है। जो इन्विजिलेटर को सौंपने के बाद पूर्व जो प्रश्न उत्तर पुस्तिका की भली भांति हमें जांच कर लेनी है, और उसी में ये जो क्वेश्चन पेपर है रहता है उसको हमें निकाल लेना होता है, फाड़ लेना होता है। पेन में केवल 2 ही पेन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या तो ब्लू या तो ब्लैक। दोनों एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही पेन का यूज़ हमें करना होता है मेनली। उत्तर अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में से किसी एक भाषा को चूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस कि किस तरह से लैंग्वेज के पेपर्स आए थे। समय 3 घंटे का होता है। टोटल लैंग्वेज पेपर जो है वो 300 मार्क्स के होते हैं। पार्ट 1 क्वेश्चन 4 पार्ट में बटे हुए हैं। अब देखते हैं कि कैसे कैसे पार्ट है। पहले पार्ट में मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स के हैं, और इसमें कुल 15 प्रश्न है। जैसे प्रश्न 1 है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य कहा जाएगा, ये बताना है हमें। इस क्वेश्चन का जो उत्तर है 20 शब्दों में देना होता है, और ये 1 मार्क का है। मुझे पता नहीं चला कि तुम कब आए, रचना की दृष्टि से यह कौन सा वाक्य है। जैसे वाक्य में संयुक्त वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य होते हैं, उनमें से कौन सा ये वाक्य है। निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक बनाइए। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है। उसने लक्ष्य पाने के लिए हर संभव प्रयत्न किए। वाक्य को नकारात्मक अर्थ में बदलिए। उसने सोते जागते करवटे बदलते रात काट दी। वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, उनके सूचक निशान बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 था कि निम्नांकित वाक्य को शुद्ध कीजिए। महामारी बढ़ने की संभावना है। वहां अनाधिकृत प्रवेश का निषेध था। वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। एक नंबर के ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, जल के महत्व को दर्शाने वाला एक स्लोगन लिखिए। जैसे जल ही जीवन है, ये एक जल के महत्व को प्रेजेंट करने वाला स्लोगन हो गया। उसी तरह से स्लोगन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। स्लोगन से हर एक साल 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसी तरह के वो प्रश्न दिए रहेंगे। कोई टॉपिक दे देगा, जैसे यहाँ पर जल एक टॉपिक दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आकृति का पर्यायवाची नहीं है। जैसे बनावट, आकार, निराकृत, गठन। पर्यायवाची यानी कि समान नहीं है आकृति का। आकृति का मतलब बनावट भी होता है, आकार भी होता है, और गठन कि कैसा उसका आकृति है। निराकृत जो है ये मेरे ख्याल से लग रहा कि आकृति का पर्यायवाची हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर यहाँ से हमें निराकृति चुनना चाहिए था। उचित का समानार्थी है। समानार्थी दैट मीन्स समान नहीं। उचित, उपयुक्त तो उपयुक्त है यानी कि उचित है, सही है। अनुसूचित यानी कि सूची में है, ये भी हो सकता है। उचित का मतलब लग रहा है इसमें समयक, उपरोक्त। समयक और उपरोक्त में हमें देखना होगा कि उचित का इसमें क्या हो सकता है। इसको हम लोग देखेंगे, एक बार सोल्यूशन भी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राचीन का विलोम शब्द है। प्राचीन का विलोम हो सकता है, प्राचीन का विलोम वर्तमान हो सकता है, तो इसका सही आंसर वर्तमान हो जाएगा। अंतर शब्द के 2 अर्थ लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12 का 2 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, पंक्ति का अर्थ बताइए तथा समूहवाची के रूप में वाक्यगत प्रयोग कीजिए। अभिज्ञ और अनभिज्ञ शब्दों के अर्थ लिखिए तथा उनका वाक्यगत प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, परिभाषिक शब्द से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। विचार विमर्श का वाक्यगत प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे जो खाने योग्य न हो। पूर्व और दक्षिण का कोण। पूर्व ये अपना पूर्व हो गया, ये अपना दक्षिण हो गया, तो साउथ ईस्ट इसको कहते हैं, यानी कि दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्व और दक्षिण का कोण। मेरे ख्याल से लग रहा है यही होना चाहिए। निम्नांकित संख्याओं का संक्षिप्ताक्षर लिखिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का संक्षिप्त जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, UNO। तो हम इसको लिखेंगे UNO। ओके। उसी तरह से काशी विश्वविद्यालय को हम लोग क्या कहते हैं, BHU। ये लिखना था, BHU। नेक्स्ट पार्ट 2, ये मैक्सिमम 50 मार्क्स के हैं। इसमें कुल 11 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का आंसर देना है।
प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उनके सामने है। हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार संबंधित भाषा में देंगे। यदि इंग्लिश का वो क्वेश्चन है अभी देखेंगे तो उसको इंग्लिश में दे देना है, और जो हिंदी का ये क्वेश्चन है, जैसे उद्गम के आधार पर हिंदी के कितने शब्द भेद है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, रूढ़ तथा यौगिक शब्दों का भेद समझाते हुए किन्हीं 4 यौगिक शब्दों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। व्यवहारिक, उपरोक्त, अनाधिकृत, उत्कृष्ट, ज्ञापन, इनके शुद्ध रूप लिखने हमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, अति और अधि उपसर्ग लगाकर कोई 3 और आई प्रत्यय लगाकर कोई 2 सार्थक शब्द बनाइए। उपसर्ग उन शब्दों को कहते हैं जो पहले किसी शब्द में लग जाए, जैसे अति, जैसे अधिक में अधिकार, कार में जब हम अधि लगा देते हैं तो वो अधिकार हो जाता है। इसी तरह से 3 शब्द बनाने हैं, अति से भी और अधि से भी। आई प्रत्यय से हमें 2 सार्थक शब्द बनाने हैं, जैसे ठकुराई, इसमें क्या है, ये आई प्रत्यय जुड़ा है। प्रत्यय का मतलब होता है वैसे शब्द जो किसी सार्थक शब्द में आकर एक नया उनका अलग से रूप बना ले, वैसे शब्दों को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, अंत में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्वर और व्यंजन के मेल से जो विकार विसर्ग में होता है उस संधि का नाम बताइए तथा कोई 3 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है 20 का, तत्पुरुष समास के कोई 2 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 21 जो है, ये 21 क्वेश्चन नंबर है, वह, यह और किस का बहुवचन बनाइए। नेक्स्ट है गागर और फोड़ा का लिंग निर्धारण कीजिए या नाम बताइए कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। गागर में सागर भरना, तो मेरे ख्याल से लग रहा है कि गागर जो है वो पुल्लिंग होना चाहिए। उसी तरह से फोड़ा को बताना है। प्रेरणात्मक संयुक्त तथा पूर्वकालिक क्रियाओं से कुल 5 उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नांकित वाक्यों का वाच्य निम्नांकित कीजिए। कपड़ा सिया जाता है, मुझसे यह बोझ उठाया न जाएगा, लड़का दौड़ता है, रानी ने सहेलियों को बुलाया, इस धूप में चला नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, ट्रांसलेशन करना है। निम्नलिखित का अंग्रेजी अनुवाद कीजिए। जैसे ये हिंदी में लिखा है तो हमें इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। मनुष्य के पास उसका चरित्र सबसे बड़ी शक्ति है, यही शक्ति उसे आत्मबल देती है। प्रत्येक युग में आचरण का महत्व रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है, इसको हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। निम्नलिखित का हिंदी अनुवाद कीजिए। किरण इज फ्रॉम अंगामी ट्राइब, यानी कि किरण जो है अंगामी ट्राइब से है, अंगामी जनजाति से है। विच सी सेज इज, जो यह कहती है, जियोग्राफिकली डिस्टेंट फ्रॉम द चांग ट्राइब। वी डोंट स्पीक द सेम लैंग्वेज बट हैव द सेम कल्चरल एफिनिटी इवन दो मेनी कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिफरेंट। इसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो होता है वो रीराइट करने को, इसको करेक्ट करना है। ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है या पैसेज दिया हुआ है इसको रीराइट करना है फिर से। नेक्स्ट पार्ट 3, ये भी अधिकतम 55 मार्क्स के होते हैं। यहाँ पर कुल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक उनके समान है, सामने अंकित किए हुए हैं और हर एक प्रश्नों को उत्तर देना। जैसे क्वेश्चन नंबर 26, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये पैसेज दिए हुए हैं और इसको पढ़ते हुए हमें जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये इनका आंसर करना है। ये 10 मार्क्स के हैं टोटल मिलाकर, अर्थात कि हर एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स यहाँ पे अलॉट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें पूछा गया है कि राजभाषा परिनियमावली से क्या आशय है, इसके प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है वर्तनी के मानकीकरण के महत्व को स्पष्ट कीजिए, अथवा हिंदी व्याकरण का मानकीकरण पर प्रकाश डालिए, अथवा देवनागरी लिपि की विशेषताओं को समझाइए, अथवा हिंदी के उन ध्वनियों पर प्रकाश डालिए जिनके उच्चारण और लिप्यांतरण में प्रथम दृष्टता असंगति दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किन्हीं 5 का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना। ये 10 नंबर के हैं, अर्थात कि उल्टी गंगा बहाना यानी कि कठिन काम करना। उल्टी गंगा बहाने का तात्पर्य है कठिन काम करना। ये 2 नंबर का हो जाएगा। अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग करना, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब एक समान मित्र। घर का न घाट का, घाट घाट का पानी पीना, टका सा जवाब देना, तूती बोलना, नदी नाव संयोग होना, बगुला भगत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी देश की संस्कृति जानने के लिए वहां के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। इस पैसेज को पढ़ते हुए, इस गद्यांश को पढ़ते हुए हमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखना है और फिर ये जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है इसका हमें अभिप्राय भी स्पष्ट करना है। कह रहा ना कि रेखांकित अंश का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। फिर गद्यांश का सार भी लिखना है जिसमें से कि 5-5 नंबर यहाँ पर दे दिए गए। टोटल ये 15 मार्क्स का है। यदि हम इस गद्यांश का शीर्षक लिखेंगे तो हमें 5 नंबर दिए जाएंगे। रेखांकित जो ये अंश है इसका हम लोग अभिप्राय स्पष्ट करेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे और इसका सार लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। इस तरह से बटे हुए हैं। नेक्स्ट पार्ट 4, टोटल 175 मार्क्स का होता है ये पार्ट 4, जिसमें कि फुल 5 प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है और उनके सामने उनका आंसर लिखा हुआ है। निबंध जो है दिया हुआ है जिसमें वो हिंदी या अंग्रेजी किसी एक में चूज करते हुए हम उसको निबंध को लिख सकते हैं। इंग्लिश में भी निबंध लिख सकते हैं और हिंदी में भी लिख सकते हैं।
तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। यहाँ पर भी एक ये गद्यांश दिया हुआ है, इस गद्यांश को पढ़ना है हमें। यहाँ पर भी ये रेखांकित सेंटेंस है, इसके एक सेंटेंस यहाँ रेखांकित है, दूसरा यहाँ पर रेखांकित ये जो वाक्य हैं वो है। इसको पढ़ते हुए इसका भी हमें शीर्षक लिखना है, इसमें 2 नंबर मिलेंगे। गद्यांश का भावार्थ हमें लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे, और जो 2 रेखांकित वाक्य हैं उनकी व्याख्या करेंगे। ये जो 2 वाक्य हैं कि अपनी ही भाषा के साहित्य से जनता की यथेष्ट ज्ञानोन्नति हो सकती है, विदेशी भाषाओं के साहित्य से यह बात कदापि संभव नहीं है। इसको एक बार करना है। और फिर है नेक्स्ट ये वाला कि हिंदी के साहित्य कोश में अपने पूर्व पुरुषों के द्वारा अर्जित ज्ञान का भी संचय करें, और विदेशी भाषाओं के साहित्य में भी जो ज्ञान हमारे मतलब का हो उसे भी लाकर उसमें भर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, कार्यालय प्रमुख के नाते अपने अधीनस्थों को एक आदेश का नमूना प्रस्तुत कीजिए जिसमें समय की पाबंदी और स्वच्छता पर कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। तो एक यहाँ पर क्या है कि आप कार्यालय के प्रमुख हैं और अपने अधीनस्थों को आप एक आदेश जारी कर रहे हैं, उसी को लिखना है कि कैसे हम जिसमें कि समय की पाबंदी और स्वच्छता को लेकर बातें कही जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। इस बार पूछे गए थे कि कंप्यूटर से संबंधित किन्हीं 2 का परिचय देना है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीसी, डाटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, एसे है। इसमें टोटल 4 टॉपिक दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक चूज करते हुए हमें 500 शब्दों में एसे लिखना है जो कि 55 मार्क्स का है। जैसे टॉपिक है कि जोशीमठ भूस्खलन एक मानव जन्य त्रासदी है, न कि प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट है उत्तराखंड की जैव विविधता। नेक्स्ट है उत्तराखंड की संस्कृति एवं कला को दर्शाने वाले स्थल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें ये महिला सशक्तिकरण का उत्तराखंड को राष्ट्र का एक सशक्त प्रदेश बनाने के लिए एक आवश्यक कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, ये 75 मार्क्स का है, 700 शब्दों में आंसर देने हैं। 5 टॉपिक दिए हुए हैं, किसी एक टॉपिक को चूज करते हुए। जैसे सार्वभौमिक आधारभूत आय जन वितरण प्रणाली का एक सुगम विकल्प है। सोशल मीडिया हमारे युवा को किस दिशा में लेकर जा रहा है? वेयर डू सोशल मीडिया विल अल्टीमेटली लीड आवर यूथ टू। नेक्स्ट है जीवाश्म ऊर्जा के वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की संभावना व प्रभावकारिता। पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज ऑफ अल्टरनेट मोड ऑफ एनर्जी इन रिप्लेसिंग द फॉसिल फ्यूल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो एसे है पूछा गया कि भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य मिशन। और नेक्स्ट फाइनली जो है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में महिला उद्यमिता की भूमिका। तो यह अपना लैंग्वेज पेपर जो था उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2021 मेंस का, जिसकी एग्जामिनेशन 2023 में हुई थी, हम लोगों ने पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर देखा।